हेलो एवरीवन, आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो स्वागत है आपका वेदा अकेडमी में। आज हम अपनी वुमेन हेल्थ रिलेटेड सीरीज में एक और एपिसोड लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग आप अपने आसपास जैसे आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आपके सेशंस या वर्कशॉप्स में बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड कर रहा है कि एग फ्रीजिंग करवा ली। इवन हमारे सोसाइटी में हम काफी सुन रहे हैं कि काफी सारी बिजनेस वुमेन्स, करियर ओरिएंटेड जितनी भी लेडीज हैं हमारे आसपास एंड कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने रिसेंटली एग फ्रीजिंग करवाई है। तो क्या होता है एग फ्रीजिंग, है ना? कई अभी भी आपके माइंड में कई लोग अवेयर नहीं होंगे कि एग फ्रीजिंग आके हो क्या रहा है। कोई कोई ये भी समझ लेता है कि फ्रिज में अंडे रख दिए एग फ्रीजिंग हो गई। वो नहीं होता है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग एक प्रॉपर एक साइंटिफिक वे है कैसे होता है और इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, आज हम इस वीडियो से समझेंगे। ठीक है, तो एक हम एज अ फीमेल, एज अ फर्टाइल फीमेल, ठीक है, एक साइकिल होती है जो हर वुमेन में होती है जिस फॉर 28 डेज, जिसमें एक प्रोसेस है जिससे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक प्रोसेस है आपका एग डेवलप हो रहा है फॉलिकल में। ठीक है, उसे हम कहते हैं oocyte। ठीक है, oocyte। तो oocyte की जब हम उस oocyte को उसकी मेच्योर्ड स्टेज में निकाल लेते हैं बॉडी से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, बेसिकली एक वर्ड यूज होता है रिट्रीव। तो जब हम उसे रिट्रीव कर लेते हैं तो उसमें क्या और किस लिए रिट्रीव किया जाता है, ताकि फ्यूचर में यूज हो सके। फ्यूचर में मतलब कब? अभी वुमेन इज नॉट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट बट इन फ्यूचर शी माइट थिंक ऑफ, ठीक है, शी माइट थिंक ऑफ कंसीविंग। तो उसके लिए, ठीक है, ये प्रोसेस करा जा रहा है। लेकिन कौन वुमेन्स कर रही हैं ज्यादातर आजकल? वही जो करियर जिनका भाई अभी दे नो कि उन्हें 30s तक अपना 32 तक, आजकल सबको एवरेज टाइम लगता है 32 तक, इवन 30 भी 32 भी, है ना, कि अपना करियर सेटल होने में। तो करियर जो ओरिएंटेड वुमेन्स हैं या बिजनेस वुमेन्स हैं जिनके पास दे हैव लेस टाइम राइट नाउ कि वो अपना कंसीव कर सके। क्योंकि आप ये देखो, कंसीविंग में क्या होता है, आपको प्रेगनेंसी प्री डिलीवरी, आपको प्री पार्चुरेशन के लिए भी रेडी रहना पड़ता है, गैप देना पड़ता है। साथ ही साथ पोस्ट नाटल, जब बेबी का बर्थ भी हो जाता है उसके बाद भी आपको बहुत टाइम तक आप जॉब नहीं कर सकते हो, बहुत स्किप करना पड़ता है। बॉडी में सेवरल चेंजेस आते हैं जिसके लिए वुमेन रेडी नहीं होती है। ठीक है, तो उन सब के लिए कई बार हम मेंटली रेडी नहीं होते। उन वुमेन्स के लिए कई बार क्या होता है, कुछ वुमेन्स एग डोनर होती हैं। ठीक है, एग वुमेन जैसे हमने आपने पढ़ा होगा आर्ट आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं, जिसमें हमारा आईवीएफ आता है। उसमें कई बार ना एक स्टेप होता है जिसमें वुमेन्स में जिन वुमेन की कोई वुमेन है उनमें कैपेसिटी नहीं है एग फर्टाइल एग प्रोड्यूस करने, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको बाहर से एग देना पड़ता है। बट देयर यूट्रस आर फाइन, ठीक है, उनका यूट्रस फाइन है, वो यूट्रस में वूम में अपनी प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है 9th मंथ तक। तो उन वुमेन में क्या करते हैं कि बाहर से गेमिट लिया जाता है, फीमेल का oocyte लिया जाता है। तो ऐसी वुमेन्स को हम क्या कहते हैं, एग डोनर्स कहते हैं। जैसे स्पर्म डोनर्स होते हैं ना, जैसे जिनसे हमें स्पर्म मिलता है, ऐसे ही एग डोनर्स भी होते हैं। तो एग डोनर जो है कई बार वो प्रोसेस करती हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारे एग्स फ्रीज कराए जाते हैं, एक एग नहीं कराया जाता। लेकिन नॉर्मली हमारा साइकिल में क्या होता है, एक ही एग निकलता है ना? तो उनमें ऐसा करवाया जाता है, वो आजकल काफी कर रहे हैं। पीसीओएस जिनको होता है, क्योंकि पीसीओएस में क्या है, धीरे धीरे बॉडी ओवरी जो है ना आपकी, वो और कम और वीक हो रही है। ठीक है, इवन सिमिलरली इन एंडोमेट्रोसिस आपकी ओवरी वीक हो रही है, धीरे धीरे वो चांसेस है कि वो बिल्कुल भी फॉलिकल्स बनाना ही बंद कर देगी एक टाइम के बाद, क्योंकि सिस्ट डेवलप हो जाएगा। सिस्ट इतना एरिया आपका ले लेगा ओवरी का। तो उस केसेस में भी वुमेन्स आजकल यही कर रही हैं कि एग फ्रीज पहले से करा के रखती है कि इन केस अगर हो गया तो कम से कम दे कैन हैव द बेबी इन दे कैन कैच। और इसमें क्या होता है, बाद में एग जो है वो फ्यूज करवा दिया जाता है इन विट्रो ही, मतलब केमिकली आर्टिफिशियली, है ना? और उसके बाद वो आपकी वुमेन की बॉडी में इंड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और एम्ब्रियो लेकिन बॉडी में ही डेवलप होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कैसे करा जाता है डिटेल में, ये मैं थोड़ा ऐसे बताती हूँ आपको कि वुमेन को ना 2-3 वीक से ही अपना, अगर कोई भी वुमेन कराई जा रही है तो उसकी ओवरीज को मॉनिटर किया जाता है। किसकी हेल्प से? आपके अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट मेथड होता है ओवरी को मॉनिटर करने का, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपके हार्मोन्स के लेवल चेक किए जाते हैं, क्योंकि हमारा एलएच
एफएसएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ओवरी को कंट्रोल करने में, ठीक है। और ये सब आपके कहाँ जीएनआरएच के कंट्रोल से होते हैं। तो इन सब का ना एक्चुअली आपको मेडिकेशन दिया जाएगा विद इन 2-3 वीक्स पहले से, ठीक है। ताकि क्यों? ताकि अब नॉर्मली साइकिल में क्या हो रहा है, आपका एक ही एग एक मंथ में रिलीज हो रहा है, लेकिन इससे क्या है, इससे और ज्यादा इंड्यूस कराया जा रहा है ओवरी को कि वो एक से ज्यादा एक बार में एक से ज्यादा एग दे सके, ठीक है। तो इसीलिए उसको बहुत सारी मेडिकेशन पे पहले से रखा जाता है। फिर उसके बाद आपका डे जो आता है 2-3 वीक्स के बाद रिट्रीवल का, जब आपके एग्स रिट्रीव कर मतलब निकाल लिए जाते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, उसे आपको लिक्विड नाइट्रोजन हमारा उसमें प्रिजर्व किया जाता है। उसमें अक्सर कर हमारा एक ही टेम्परेचर हम फॉलो करते हैं, आपका 1 - 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इमेजिन कर सको 196 माइनस में कितना ज्यादा होता है, उसमें उसे प्रिजर्व किया जाता है इतना नेगेटिव टेम्परेचर में है, इसीलिए इसे एग फ्रीजिंग नाम दिया गया, ठीक है। जितनी भी हमारी बेसिकली जितनी भी बायो से रिलेटेड हो गई चीजें, है ना, वो जब भी प्रिजर्व करी जाती है, आपका पॉलन ग्रेन हो गया प्रिजर्व किया जाता है, या एग हो गया, या आपका स्पर्म हो गया, ये सब प्रिजर्व लिक्विड नाइट्रोजन में ही किया जाता है, क्योंकि उससे उनका क्या है, वो एक डीने डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, जहां पे उस समय वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन और कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है अभी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो वापस से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है और क्यों ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्या वुमेन शुड कंसिडर इट और नॉट, ठीक है। सी कॉस्टिंग आप देखें तो $5,000 से $10,000 पड़ती है पर साइकिल, ठीक है, पर साइकिल। कई वुमेन्स में हो सकता है दे प्रेफर मोर देन वन साइकिल अपनी, क्योंकि एक साइकिल में क्या आपने करवा लिए इंड्यूस, आपके दो हो गए, चलो दो करवा लिया आपने, दो एग्स आपने प्रिजर्व करवा लिए। अब आप आगे प्रेफर करोगे ना, खाली दो से काम तो नहीं चलेगा ना, दो में से एक हो सकता है, एक आपका डीनेचर हो जाए, एक हो सकता है कुछ कभी खराब हो जाए, कहीं डीजेनरेट हो जाए, है ना। तो दो में बहुत चांसेस है कि आपका सक्सेसफुल ना ही हो रहे, ठीक है। तो वो आप दूसरी साइकिल भी प्रेफर करोगे। तो ऑलमोस्ट आप ये देखो, ये पूरा प्रोसेस आपको पड़ेगा 8 से 10 लाख के अराउंड, 8 to 10 लाख अराउंड प्रोसेस आपको ये कॉस्ट करता है। वेरी भी करता है थोड़ा थोड़ा, बट इतना जाता ही है, ठीक है। अब जब ये सब आपके हो जाएगा सर्जरी, तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, क्योंकि आप ये देखो वुमेन की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, हॉर्मोन्स इतने ज्यादा फ्लक्चुएट करें, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस क्या होता है, और मेडिकेशन इतनी हेवी डोसेस चल रही होंगी मेडिकेशंस की, हार्मोन मेडिकेशंस की, तो क्या होगा, ब्लोटिंग का केस होगा, पीरियड क्रैम्प्स जैसा आपको क्रैम्पिंग होती है ना जब पीरियड्स होते हैं, वैसा दर्द होगा, एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि इंजेक्शन जो होते हैं ना, वो आपको अपने एब्डोमेन से लेने होते हैं, ठीक है। और आपको तो और क्या होता है, कई बार ना ब्लीडिंग, विजाइना में आपको ब्लीडिंग दिखेगी बहुत ज्यादा, जैसी आपकी सर्जरी हो कुछ भी। तो अगर ये सब केसेस एक नॉर्मल लेवल तक है, ठीक है, देन इट्स फाइन। बट अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हॉर्मोन्स क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो मूड स्विंग्स होंगे, स्ट्रेस होगा, ये सब आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब किन लोगों को प्रेफर करना चाहिए एग फ्रीजिंग करवाना, मैंने आपको बताया कॉमनली में देखा जा रहा है, बट एज क्या प्रेफर करी जानी चाहिए, एज जो है, क्योंकि आपकी 30 जो होती है ना, 30 के आसपास बेसिकली आजकल के टाइम में 30 जो है वो आपका एक पीक ऑफ फर्टिलिटी कहलाता है। उसके बाद ना एक सडन डिप आता है, ठीक है। आपका 30 जो है वहां तक एक पीक जा रहा है आपका फर्टिलिटी का, 30 जैसे ही क्रॉस हुआ ना एक सडन डिप आएगा आपकी फर्टिलिटी में, वुमेन की फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा आता है अगर 30 के बाद ना सडन डिप आता है। तो इट इज अप्रिशिएट मतलब इट इज प्रेफरेबल कि आप 30 तक की ही एज तक अपने करवा लें, अगर आपको एक फ्रीज कराना है, क्योंकि आप इतना अवेयर हमें सोशली रहना चाहिए कि अगर हम सोच रहे हैं फ्यूचर, बट हाँ अभी हम मेंटली रेडी नहीं है, तो इतना हो कि अगर हम आगे के लिए सोच रहे हैं तो हम 30 तक तो करा ही लें, 40 तक की एज तक ना बैठे, क्योंकि 40 पे डॉक्टर भी नहीं आपको ये रिकमेंड करेगा, ठीक है। अब अब इसको परसेंटेज ऑफ कंसीविंग, क्या ये कितना मतलब इसके चांसेस है कि इसको बाद में जब हम कंसीव, अच्छा मैंने आपको ये बताया, तो इसमें अगर आपने 20 अपने एग्स जो है साइट्स जो है उन्हें प्रिजर्व करवाया गया है, तो भी उनमें से सिर्फ एक का चांस होता है कि इट कैन सक्सेसफुली डेवलप, कि वो लाइव बर्थ दे सके।
तो आप देख रहे हो कि 19 oocyte कैन गो टू वेस्ट। तो इट इज अ टफ प्रोसेस बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, प्रिजर्व आर्टिफिशियली कर रहे हैं। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो सकता है, कभी अंदर से ही इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं कुछ जो उसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कर देंगे आपके oocyte को, तो वो डिजेनरेट हो जाएगा, इतना केपेबल नहीं होगा, इतना न्यूट्रिएंट उसमें होगा नहीं। ठीक है, कई बार एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर जो ऑप्टिमम कंडीशन हम दे रहे हैं, टेम्परेचर, पीएच, वो सब, कि वो सब आपके डिस्टर्ब हो गए तो नहीं कर पाएगा। तो बहुत कम रेट है इसका। ठीक है, तो अगर आप इसे सोचोगे कि रिलायबल वे है कि हम एग फ्रीजिंग करा लें तो हम तो कंसीव कर ही सकते हैं, तो इट इज नॉट। ठीक है। हाँ, एक नया टेक्निक है जो अभी इस पे और ज्यादा वर्क चल रहा है और इंडिया में बहुत कम इंट्रोड्यूस्ड है वो टर्म, वो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है उसका एग फ्रीजिंग के कंपैरिजन में रेट ज्यादा है, सक्सेसफुल रेट। क्योंकि एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो एग को तो अभी फर्टिलाइज होना है, हो सकता है एग, जब एग पूरी तरह मेच्योर हो, अच्छा खासा हो, लेकिन स्पर्म ना कर पाए उसे फर्टिलाइज, तो वहां पे भी और कंसीविंग रेट कम होगा। तो इसीलिए एम्ब्रियो फ्रीजिंग ज्यादा सक्सेसफुल होता है कंपेयर टू एग फ्रीजिंग, बट एम्ब्रियो फ्रीजिंग इतना ज्यादा इंडिया में अभी ज्यादा इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो अगर आप आज सोचें कि हमें एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए कि नहीं, तो आपको सबसे पहले दो चीजें फैक्टर देखनी है कि इट इज नॉट अ रिलायबल वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ऑल्सो इट इज वेरी कॉस्ट। ठीक है, इंडिया में ये अभी काफी कॉस्टली है। तो इट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस कि आपको प्रेफर करना है, आप इतना फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि आप प्रेफर कर सकती हैं। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आपको करना है फ्रीजिंग एग फ्रीजिंग नहीं। और अगर है भी तो चांसेस है भी कि आप प्रॉपरली कर सकते हैं कंसीव भी, परसेंटेज तो है, बट ये भी है कि फेलियर भी बहुत है और कॉस्टली भी बहुत है। तो नेचुरल प्रोसेस के जितना एफिशिएंट तो हम इसे कभी कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिली होगी एग फ्रीजिंग के टॉपिक को लेके ठीक है, चलिए, थैंक यू।